हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलिए मैं फिर से मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर क्लास 8 का स्वागत करता हूं। और हम जैसे कि पढ़ रहे थे क्लास 8 का लेसन 5, जो कि हमारा चैप्टर का नाम था कोयला एवं पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हम सभी जो पढ़े थे कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है, पेट्रोलियम को कहाँ से निकाला जाता है। तो और हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम का परिष्करण जो है किस प्रकार से करते हैं। तो आज चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने आज अच्छे तरीके से होमवर्क बनाकर भेजा था। उन बच्चों के नाम हैं सोनी कुमारी, श्रुति शर्मा, जिया कुमारी, विशाल कुमार, तनुप्रिया, स्नेहा कुमारी। तो आज जो है इन सभी बच्चों ने अपना होमवर्क बनाकर भेजा था। लेकिन आज जो है होमवर्क भेजने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो भी बच्चे होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे, मैं उनसे बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सिर्फ वीडियो देखने का आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप वीडियो देखते हैं और वीडियो भी देखते हैं तो आप भगा भगा कर, अगर आधा घंटा का वीडियो है, 40 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको जो है 10 से 15 मिनट में उछल उछल कर देख लेते हैं। तो इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो उसको अच्छे से देखें और होमवर्क करें। ये आपके भलाई के लिए है, ना कि हमें कोई इनसे बेनिफिट है, फ़ायदा है। और मैं आप सभी बच्चों को बार बार कहता हूँ कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। आज का क्लास कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। लेकिन कोई भी बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत बात है। तो आज से करेंगे। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और कुछ नहीं होता है, ताकि और पढ़ाने में मज़ा आए। तो आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करेंगे? जैसे हम सभी जानते हैं कि जब पेट्रोलियम को पृथ्वी से निकाला जाता है तो पृथ्वी से निकलने वाला पेट्रोलियम जो है वो गहरे भूरे रंग का चिपचिपा द्रव होता है। वो किस रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का चिपचिपा द्रव होता है, जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध होती है। उसका गंध जो है सड़े हुए अंडे की तरह होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में उस पेट्रोलियम जो पृथ्वी से निकालते हैं, उस पेट्रोलियम में, पेट्रोल में काफ़ी मात्रा में जल मिले हुए होते हैं, बालू मिले होते हैं। अब इस तेल को पृथ्वी से निकालने के बाद सबसे पहले बड़ी बड़ी टंकियों में स्थिर रख देते हैं, जमा करके रख देते हैं, स्थिर रखते हैं। स्थिर करने से क्या होगा? उसमें जितने भी आपका बालू होगा वो पेंदी में जम जाएंगे, छान लेंगे फिर जिसमें बालू नीचे बैठ जाता है, ऐसा पेंदी में, है ना, टंकी में स्थिर छोड़ देने से उसमें जो भी उपस्थित बालू हैं वो पेंदी में बैठ जाएंगे, जिसे निथार कर हम सभी तेल को प्रभाजित आसवन द्वारा शोधन करते हैं। किसके द्वारा शोधन करते हैं? प्रभाजित आसवन विधि द्वारा। यह एक मेथड है, इसके द्वारा शोधन किया जाता है। इसके लिए फिर कच्चे पेट्रोलियम को अति तप्त भाप द्वारा कच्चे पेट्रोलियम को काफ़ी ज़्यादा हीट दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद प्रभाजक स्तंभ में इसे भेजा जाता है।
इस प्रकार विभिन्न ताप पर पेट्रोलियम का अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोलियम के अलग अलग अवयव, जैसे पेट्रोलियम से ही निकलते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, ये सभी जो हैं जिन्हें पेट्रोलियम के प्रभाज कहते हैं। मतलब इन सभी चीज का पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, इन सभी का उत्पादन पेट्रोलियम को गर्म कर अलग अलग ताप पर गर्म करते हैं, तो ये सभी अवयव प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रभाज भी कहा जाता है। प्राप्त किए जाते हैं ये सभी। पेट्रोलियम के परिष्करण का हिंदी होता है रिफाइनिंग, दैट मीन्स शुद्ध करना। पेट्रोलियम को क्या करना, पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है और वो भी प्रभाजित आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो कहता है, इसलिए मैंने लिखा कि पेट्रोलियम के विविध प्रभाजों, मतलब विविध प्रभाज कहने का क्या अर्थ है? विविध प्रभाज कहने का अर्थ है कि सर पेट्रोलियम से जो अलग अलग ताप पर, जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी पेट्रोलियम के विविध प्रभाज हैं या अवयव भी कह सकते हैं, को पृथक करने की प्रक्रिया। मतलब उन सभी को, पेट्रोल को अलग कर दे, डीजल को अलग कर दे, केरोसिन को अलग कर दे, इन सभी को अलग करने का जो भी मेथड है, जो भी प्रोसेस है, उन प्रोसेस को, उन मेथड को पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं या पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया कि पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं। हाँ, तो आप कहेंगे कि पेट्रोलियम के विविध प्रभाजों, प्रभाज का अर्थ क्या हुआ? अवयव सर, जो जो पेट्रोल से बनता है, डीजल हो, केरोसिन हो, है ना, पेट्रोल हो, यह सब पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम का ही प्रभाज है, पेट्रोलियम का ही अवयव है, जिन्हें उन्हीं अवयवों को पृथक करने के लिए जिन भी प्रक्रिया को अपनाते हैं, वह ही पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। अब इसके बाद जैसे है आपका बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम के परिष्करण में बहुत सारा मुख्यतः निम्नांकित पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे वे आपका पदार्थ है पेट्रोलियम गैस। क्या क्या है? पेट्रोलियम गैस। चलिए इसको समझते हैं, मिटाते हैं पहले, है ना। पहला है कि बहुत सारा जब प्रोसेस के समय ये सभी निकलते हैं, पेट्रोलियम गैस। अब जानेंगे कि पेट्रोलियम गैस क्या है। कहता है सर इसमें जो है पेट्रोलियम गैस में C1 से C4 तक हाइड्रोकार्बन रहता है। कार्बन 1 से C1 से C4, C इंडिकेटेड टू कार्बन। C किसको सूचित कर रहा है? कार्बन को सूचित कर रहा है। और सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का बात आ रहा है। सर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं वैसा पदार्थ या वैसा अवयव जिसमें हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और कार्बन को C से डिनोट करते हैं, कि जिन पदार्थ में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो कहता है पेट्रोलियम गैस में जो हाइड्रोकार्बन होता है वो C1 से लेकर C4, डेट मीन्स कहने का C1, C2, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 तक किसमें पाए जाते हैं? पेट्रोलियम गैस में। और इसे 40 डिग्री सेल्सियस से, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस से कम, 40 डिग्री सेल्सियस से कम परास में कच्चा पेट्रोलियम से पृथक होता है। ये पेट्रोलियम गैस जो है किसे कहते हैं? C1 से C4 तक हाइड्रोकार्बन वाले पदार्थ को कहते हैं, जिन्हें 40 डिग्री सेल्सियस से कम ताप परास पर कच्चा पेट्रोलियम से ये क्या हो जाते हैं? पेट्रोलियम गैस अलग हो जाते हैं, जिसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG के रूप में इस ईंधन को व्यवहार किया जाता है। आप जो
एलपीजी जो आपके गैस घरों में आता है, वो एलपीजी गैस भी क्या है, इसी का प्रकार है। यही इन्हीं गैस को, पेट्रोलियम गैस को ही द्रवीभूत कर देता है। डेट मीन्स उससे उच्च दाब और उच्च दाब के कारण उसे संघनित कर लिया जाता है गैस को, जिस वजह से उसका नाम हो जाता है द्रवित, और इसे ही एलपीजी कहते हैं, पेट्रोलियम गैस को, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आप समझ गए, और इसका उपयोग टायर उद्योग के लिए आवश्यक कार्बन ब्लैक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम गैस का। चलिए उसके बाद पेट्रोलियम गैस आप समझ गए होंगे। दूसरा है पेट्रोल, है ना। पेट्रोलियम से मेन मुद्दा होता है निकालना पेट्रोल, है ना। तो पेट्रोल क्या है, इसे किस तरह से निकालते हैं, तो पेट्रोल में कहता है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, पेट्रोलियम के प्रभाजी लिखेंगे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बताए भी पेट्रोल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है। यह प्रवाहक स्तंभ में 40 डिग्री सेल्सियस से, उसे क्या करते थे, 40 डिग्री सेल्सियस से कम से प्रभाजक स्तंभ में गर्म करते थे और हमको पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता था। लेकिन पेट्रोल में क्या करते हैं, इसे 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त होता है, सेल्सियस के बीच गर्म करते हैं के बीच, तो पेट्रोल प्राप्त होता है ना। उसमें क्या था, C1 से लेकर C4 तक जो हाइड्रोकार्बन वाले पदार्थ हैं उसे पेट्रोलियम गैस मिलता था। C4 अब आएगा C5, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें C5 से लेकर C10 तक वाले हाइड्रोकार्बन आपको बता दिए। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सर कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल प्राप्त होता है और यह प्रभाजक स्तंभ में इसे 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक जब प्रभाजक स्तंभ में गर्म करते हैं तब हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। और कितने से कितने हाइड्रोकार्बन वाले को पेट्रोल कहा जाता है, C5 से, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10, मतलब C5 से C10 तक वाले हाइड्रोकार्बन पेट्रोल में विद्यमान रहते हैं। याद रहेंगे कि अगर हम बोल दें कि C1 से लेकर C4 तक वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलियम गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और C5 से लेकर C10 तक वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, उसे पेट्रोल कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो यह जो होता है यह स्वच्छ होगा, पेट्रोल देखे होंगे, यह स्वच्छ होता है क्योंकि इसे रिफाइन किया गया, शुद्ध किया गया, परिष्कृत किया गया। यह स्वच्छ होगा, हल्का पीला द्रव ईंधन होता है, पेट्रोल देखे होंगे हल्का पीला होता है। और इसका अपेक्षिक घनत्व जो है याद रखेंगे, स्टार मार के, रिलेटिव डेंसिटी, पेट्रोल का अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 0.75 होता है। कितना होता है याद रखेंगे, 0.75 होता है।
यह अत्यंत ही दहनशील होता है ना। यह काफ़ी पेट्रोल में आप तुरंत एकदम क्या हो जाएगा, जल जाता है, बहुत ज़्यादा दहनशील होता है। इनका उपयोग मोटर गाड़ियों, मोटरसाइकिल तथा अन्य हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। कपड़ों के शुष्क धुलाई आदि में भी पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अब चलिए, पेट्रोल तो समझ गए, इसे सर पेट्रोल कहा जाता है ना। पेट्रोलियम में बोलिएगा, पेट्रोल में बस, कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल प्राप्त होता है। यह प्रभाजक स्तंभ में 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त होता है। इसमें C5 से लेकर C10 तक वाले हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं, जिसका, और एक बात यह भी याद रखेंगे कि पेट्रोल का आपेक्षिक घनत्व 0.75 होता है। तो इसके बाद मेरा और तीसरा था किरोसिन, है ना। किरोसिन पर चर्चा करेंगे कि किरोसिन क्या है। किरोसिन को भी चलिए, किरोसिन भी जो है ये भी पेट्रोलियम के प्रभाजी स्रवण से, किरोसिन याद रखेंगे, सारा पेट्रोलियम के प्रभाजी स्रवण पर ही से ही प्राप्त होता है, लेकिन अलग अलग ताप पर, याद रखेंगे, प्रभाजी स्रवण से आपका किरोसिन प्राप्त होता है। चलिए, तो बोले किरोसिन में, किरोसिन भी जो है ये पेट्रोलियम के स्रवण से ही किरोसिन प्राप्त होता है। इसे अब पेट्रोल को क्या करते थे, याद रखेंगे, पेट्रोलियम गैस को 40 डिग्री सेल्सियस से कम में प्राप्त करते थे। पेट्रोल गैस को, है ना, पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपका आया पेट्रोल, और उसमें पेट्रोलियम गैस में जो है हाइड्रोकार्बन C1 से लेकर C4 तक वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, सीरियली है। उसके बाद पेट्रोल में जब आएंगे तो पेट्रोल को 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक के बीच जो है पेट्रोल प्राप्त होता है, और इसमें कार्बन C5 से C10 तक वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। उसी तरह किरोसिन में जो है इसमें C10 से कार्बन 10 से कार्बन 12, C10 से C12 तक वाला हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। इसका भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में काम आता है। किरोसिन को मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। इसे घरों में दिया, लैंप एवं लालटेन जलाने के काम आता है। इसका उपयोग स्टोव में भी किया जाता है। रॉकेट चलाने में किरोसिन का भी उपयोग, है ना, द्रव प्रणोदक के रूप में किया जाता है। आप रॉकेट का ईंधन आप पढ़े होंगे, है ना, प्रणोदक के रूप में किया जाता है। किरोसिन का यूज किया जाता है द्रव के रूप में, लिक्विड के फॉर्म में उसका, है ना, तो जिसे प्रणोदक कहते हैं। तो इस किरोसिन में आप सीधा लिखेंगे कि पेट्रोलियम के स्रवण से किरोसिन प्राप्त होता है। यह 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच स्रवित होता है, और इसमें C10 से C12 तक वाले हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। इस ऐसे हमें किरोसिन प्राप्त होता है, और इन किरोसिन का उपयोग घरों में दिया, दीपक, लालटेन, स्टोव, इन सभी चीज़ों को जलाने में किया जाता है। अब जो है किरोसिन के बाद मेरा अगला होगा डीजल या गैस। चलिए, अब है डीजल या गैस तेल। तो सब का एक सीक्वेंस के फॉर्म में ही आप देख रहे हैं। इसके बाद ये सबसे पहले था पेट्रोलियम गैस,
उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद किरोसिन, उसके बाद डीजल या गैस तेल। डीजल या गैस तेल को भी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से ही डीजल या गैस तेल को प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है इसका ताप परिसर जो है 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, स्रवित होता है डीजल या गैस तेल। ताप का यह जो परिसर देखें, आपको जो बार बार हम कह रहे हैं 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको गर्म करते हैं, इनके बीच अगर हीट को रखते हैं, तो ये जो ताप परिसर है इसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में बीच वाला क्वथन क्षेत्र कहलाता है। इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं, क्वथन क्षेत्र कहते हैं। तो इसी तरह से डीजल में जो हाइड्रोकार्बन होता है C14 से लेकर C20 तक वाले हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। तो मैंने डीजल या गैस तेल में कहा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से डीजल या गैस तेल प्राप्त होता है। यह 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस तक स्रवित होता है। ताप का यह जो परिसर है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में बीच वाला क्वथन क्षेत्र कहलाता है और इसमें डीजल में C14 से लेकर C20 तक वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद रहते हैं। और डीजल का उपयोग भारी वाहन जो होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, रेल का इंजन हो गया, इन सभी ऐसे भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग खेतों में पंप चलाने के लिए और छोटे पैमाने पर विद्युत ऊर्जा पैदा करने में भी डीजल या गैस तेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा ईंधन तेल। डीजल या गैस तेल के बाद है ईंधन तेल। चलिए जानते हैं कि ईंधन तेल किसे कहते हैं। चलिए हमारा ईंधन तेल जो है, ईंधन तेल इसमें C15 से लेकर C18 कार्बन 15 से लेकर कार्बन 18 तक वाले हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। इसमें जो है इसे 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले क्वथन परास में कच्चा पेट्रोलियम से ईंधन तेल पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसमें जो है इसका मुख्यतः उपयोग जो है उद्योगों में बॉयलरों और भट्टियों को गर्म करने में प्रायः इसे प्रयुक्त किया जाता है। यह कोयले से उत्तम किस्म का ईंधन है। यह जो है ईंधन तेल जो है कोयले से उत्तम किस्म का ईंधन होता है। यह जहाज़ों और बिजली घरों के लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन तेल का मुख्यतः उपयोग जो है जहाज़ों और बिजली घरों के लिए ईंधन का काम करता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम के परिष्करण में अपशिष्ट के रूप में प्राप्त अवशिष्ट तेल और आगे प्रवाहन से जैसे स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम एवं एस्फाल्ट प्राप्त होता है। तो ईंधन तेल में आप जानें कि ईंधन तेल में हाइड्रोकार्बन कितना से कितना होता है, C15 से C18 तक वाले हाइड्रोकार्बन ईंधन तेल में मौजूद होते हैं और इसे 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले क्वथन परास के बीच पेट्रोलियम से ये ऑटोमेटिक पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। चलिए आज जो है यहीं तक रहने देंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा और 2-3 इसमें है, जैसे स्नेहक तेल आपका बच गया है ना, पैराफिन मोम क्या होता है, एस्फाल्ट क्या होता है, जिसे हम ईंधन तेल से प्राप्त करते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज का होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज 5 का जो भी है होमवर्क लिखेंगे। साइंस में चैप्टर 5 का अति लघु साइंस में साइंस का चैप्टर 5 जो केमिस्ट्री का है उसका अति लघु लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान खुद से आपको बनाना है और बनाकर कल या हो सके तो आज ही शाम तक या नहीं तो आप कल 7 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप होमवर्क बनाकर भेज देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसके साथ कहीं पर भी किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी घर पर अच्छे से रहें, मन लगा के पढ़ाई करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।